वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पीसीएस 2024 को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। स्टूडेंट्स अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रिजल्ट जारी हुआ लेकिन कट ऑफ की कोई सूचना नहीं है। पहले न्यूज को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस द्वारा 28 फरवरी को घोषित पीसीएस 2024 की परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी पर प्रतियोगी छात्रों द्वारा कई प्रश्नों पर उठाई आपत्तियों की कोई स्पष्टता नहीं दिखाई। यही नहीं, परिणाम घोषित करने के साथ प्राप्तांक और कट ऑफ जारी नहीं किया। इससे प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन में अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो कि आयोग ने आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया है। यूपी पीसीएस ने प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद उत्तर कुंजी जारी की थी। इसके बाद कई प्रतियोगी छात्रों ने आयोग को दर्जन भर प्रश्नों पर आपत्तियां सौंपी थी। छात्रों का कहना है कि उत्तर कुंजी में 12 से अधिक प्रश्न गलत थे या उनके उत्तर गलत बताए गए थे। उन्होंने आयोग के इन प्रश्नों की समीक्षा करने की मांग की, लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की इसका कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया और परिणाम सीधे घोषित कर दिया गया। वहीं आयोग ने अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ पर अंतिम जो चयन परिणाम के बाद ही जारी करने का निर्णय लिया है। मतलब जो कट ऑफ होगा और प्राप्तांक होगा ये तब जारी किया जाएगा जब अंतिम चयन हो जाएगा। इससे छात्रों में निराशा है क्योंकि वह यह भी नहीं जान पा रहे कि प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई थी उन पर आयोग ने क्या निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी करने, कट ऑफ अंक घोषित करने, गलत प्रश्न तैयार करने वाले विज्ञापनों पर बड़ी कार्रवाई और आयोग और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करने की मांग की। न्यायालय जा सकते हैं प्रतियोगी छात्र। प्रशांत पांडे ने कहा है कि यदि आयोग जल्द ही इन मुद्दों को हल नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन के साथ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। आयोग पर छात्र व्यापक विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। भाई एक बार फिर से मतलब मामला गर्म होता हुआ दिख रहा है कि एक तरीके से तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की भी बात हो रही है और दूसरा कोर्ट जाने की भी बात हो रही है। अब देखिए, ये बात भी एक हद तक सही है। अब सही किस लिहाज से, अब ऐसे समझिए ना दोस्तों कि कुछ ऐसे रिजल्ट भी या फिर ऐसे समझिए स्टूडेंट्स है जो बता रहे हैं कि उनका जो उत्तर कुंजी के हिसाब से प्रश्न सही बन रहा था वो 72, 74 यहाँ तक प्रश्न सही बन रहे थे, वो सेलेक्ट हैं। मतलब उनका चयन मेंस के लिए हुआ है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 के आसपास प्रश्न सही था लेकिन भाई उनका चयन ही नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा ही होता है कि मतलब क्या किया जाए। अब ये तो मतलब सामान्य, मतलब आप ओबीसी में भी देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी देखेंगे तो यही परिस्थिति है, कुछ पता ही नहीं है। और फिर ये कौन सा तरीका है, मतलब स्टूडेंट्स ने कंप्लीट प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया और इसके बाद वो 2024 से सीधा 2025 में जंप करेगा तैयारी के लिए और उसे ये भी नहीं पता होगा कि मेरी कमी क्या रही थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कट ऑफ जारी कर दिया जाए, उसका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो ये अनुमान लगा पाएगा कि भाई यहाँ पर कमी थी या फिर इतने नंबर से हम चूके। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने इसको मतलब वो 0.1 या फिर 1-2 नंबर से चूक रहा है तो उसको तो उम्मीद है ना कि 2025 में हम कर जाएंगे। अब मतलब आप ऐसे करिए ना कि वो कुछ हुआ ही नहीं है, वो कैसे पता कर पाएगा। तो इसलिए ये मुद्दा बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अच्छा, बात सिर्फ यूपी पीसीएस की नहीं है। देखिए, 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग की 24 परीक्षाएं विवाद में, 43 लाख स्टूडेंट्स पर असर पड़ा है। भाई एक दो नहीं, 43 लाख। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट की परीक्षाएं, जैसे राजस्थान आरपीएससी में 20 बड़ी परीक्षाएं हुई जिसमें से 4 विवादित रही। 7 लाख अभ्यर्थियों पर मतलब प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें से देखिए 3 विवादित परीक्षा रही, 7.5 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए। इसी प्रकार बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा है। उत्तर प्रदेश में 15 परीक्षाओं में से 4 पर विवाद खड़ा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब कुल 101 परीक्षा हुआ जिसमें से 24 परीक्षाओं पर विवाद खड़ा हुआ। 43 लाख मतलब 50,000 से अधिक स्टूडेंट प्रभावित रहे। अब ये मतलब किस तरीके से चलेगा, मतलब कब तक ये चलता रहेगा। अब जैसे देखिए, जो आयोग होता है ये भी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, और वहीं इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक निकाय है। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो फिर भाई इलेक्शन में तो एकदम तुरंत जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके 2 दिन 4 दिन बाद तुरंत रिजल्ट घोषित हो जाता है और रिजल्ट में एकदम टू द पॉइंट डेटा रहता है, 1-1 मिनट का अपडेट बताया जाता है कि कौन कहाँ पर किस स्थिति में। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं। ये अन्याय क्यों चल रहा है और ये कब तक चलेगा भाई, इस पर थोड़ा सा सरकार को और आयोग को दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कम से कम चीज़ों को सही किया जाए। 2-3 चीज़ों पर अगर आयोग ध्यान दे, हालांकि मैं ये बताने के योग्य नहीं हूँ या फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है,
लेकिन एक कंपिटिटिव स्टूडेंट होने के नाते या फिर एक तरीके से एजुकेटर होने के नाते इन चीज़ों को मतलब रखना उचित है। जैसे सबसे पहले तो जो प्रश्न पत्र बनाया जाए तो उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई क्वेश्चन गलत होने से ना बहुत तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक स्टूडेंट है जिसको आंसर पता है उसका, अब वो उसी में परेशान है कि भाई मतलब सही है गलत है क्या है। पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आयोग या फिर जो भी एग्जामिनर है उनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया जाए गलत ना हो। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो भी मतलब डेट है ना, डेट एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे आरओ का एग्जाम डेट देखिए 2023 का फॉर्म भरा गया, 2025 आ गया, डेट का आता पता ही नहीं है कब होगा, मतलब कैलेंडर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, पेपर लीक पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। भाई पेपर लीक ना होने पाए। पहले तो पेपर 4 साल 5 साल में एक बार होता है, उसके बाद लीक हो जाता है। अब लीक होने का मतलब समझ रहे हैं, जो ओवर एज स्टूडेंट हो जाते हैं उनका तकलीफ कौन समझेगा। चौथा पॉइंट ये हो जाना चाहिए कि भाई जो भी मतलब स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड जारी किया जाना चाहिए, स्कोर कार्ड कट ऑफ जारी होना चाहिए। मतलब इसमें ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसको क्यों छिपाया जा रहा है। मतलब भाई सबने ईमानदारी से एग्जाम दिया है। जब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहीं पर खड़ा हो जाता है आयोग की पारदर्शिता पर, जब स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया मतलब अंदर अंदर आपने धांधली किया है। अगर आप धांधली नहीं की हो तो तुरंत स्कोर कार्ड जारी करो, सब कुछ आपके पास है ना भाई। आपने जो रिजल्ट तैयार किया है, जो रोल नंबर आपने तैयार किया है, तो रोल नंबर आपने तभी तैयार किया होगा जब आपने एक से मानक नंबर रखा होगा, सबकी कॉपी चेक हुई होगी, तो फिर ये जारी करने में कौन सा हर्ज है। ये 3-4 पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डेट पहले से ही क्लियर होना चाहिए। आप मतलब भले ही हमें लेट का डेट दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। जैसे आप 2025 के बजाय 2026 में एग्जाम लो, चलेगा। जैसे यूपी पीसीएस देखो अभी 2025 वाला है 12 अक्टूबर को, ठीक है, आप 1 साल पहले एग्जाम डेट क्लियर कर दो। पेपर लीक थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना चाहिए, स्कोर कार्ड 100% जारी करना चाहिए। अब भाई ये सब तो आयोग के हाथ में, आयोग करे या न करे ये समय की बात है, लेकिन जो हम लोगों के हाथ में, अगर आप आरओ री एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आपने तैयारी कंप्लीट कर ली, आपको टेस्ट देना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित है। लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब 200 जो नया वाला पैटर्न बना, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे का टाइम रहेगा। इस पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और इसमें 6 महीने की वैलिडिटी होगी। आप इसे अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। आप जिस प्रकार के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।